देखो, इज ए लेटर, ये तो हो गया था ना सेंटेंस हमारा। तो चलो अब आगे बताना था मुझे टाइप सेकंड। देखो अब बात आती है टाइप सेकंड। क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइप फर्स्ट, यही तो होना होता है हमेशा। ये वाला एग्जांपल देखेंगे। Why is the boy? Why is the boy not ड्रिंकिंग मिल्क? देखो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह रहना है। कितना ही बड़ा सेंटेंस आ जाओ, कैसे याद हो। सबसे पहले बनाना तो शुरू करेंगे, वाई लिख दिया हमने। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है। ड्रिंक माने पीना, मिल्क माने दूध, तो मिल्क की बात है। मिल्क सिंगुलर में आता है हमेशा, तो क्या लिखेंगे इज, क्योंकि इससे पहले नियम में टाइप फर्स्ट में है ना, पहला इज है हमारा, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब क्या आएगा मिल्क। नोट भी है तो चलो नोट लगा देंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। बाय द बॉय, ये भी बन गया। इसमें वो वाला सेंटेंस आता है, लेकिन जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था उसी तरह से करना है। यहाँ भी देखो, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग, तुम्हें कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है, कौन आवाज दे रहा है। तो हु की जगह क्या लगाते हैं हमेशा बाई हूं। एक बात और ध्यान रखनी है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला जो सेंटेंस था वो अभी तक केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस आते हैं उसके, समझ गए नहीं। तो यहाँ भले याद ना रख पाओगे बात हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते समय वो बात याद रखनी है। ठीक, दूसरी बात, जब एग्जाम देने जाओगे तो उस समय तो पूरा ओवरऑल अपने माइंड में, छोटे से दिमाग में इतना रखना है सब कुछ, इंग्लिश ही नहीं मैथमेटिक्स भी रखना है, हिंदी, दुनिया भर के जो है ड्रामे, सब कुछ याद रखना है। जितने 6 के 6 सब्जेक्ट हैं सबके सब बिल्कुल उंगलियों पे, 5 इस हाथ में है, 5 इस हाथ में है, तो 5 सब्जेक्ट तो इस वाले हाथ की उंगलियों पर आ गए, एक इस वाले हाथ के लिए कोई सी भी। आसान है ना बात। तो बाई हूँ, अब वर्ब के बाद क्या है यू, तो यू के हिसाब से क्या लगाएंगे हम आर यू। ठीक, बाई होम के बाद क्या आता है इज हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बीइंग आता है यहाँ, क्योंकि बीइंग तो हम लगाते आ रहे हैं सभी सेंटेंसेस में, मगर इसमें नहीं लगाया। व्हाई इज मिल्क नॉट बीइंग रह गए हैं, है ना, तो यहाँ लिखेंगे पहले बीइंग नॉट बीइंग। अब सही हो गया। ध्यान आगे देखो ना, तो ऐसे ही गलत हो जाता है। तो ऐसे ही करना सब बच्चे, एक बार को गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पेपर कर रहे हैं तो करते करते ही उतने ही समय में ये हमें ध्यान चला जाएगा उस पर हमारा, समझ गए नहीं। तो जैसे मेरा ध्यान चला गया कि बीइंग रह गया था, मैंने लगा दिया एकदम बीइंग। ठीक, ऐसे यहाँ करेंगे। बाई हुम आर यू बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है कॉल की कॉल्ड, और क्वेश्चन मार्क एंड में लगा देते हैं। ये हमारे नियम भी खत्म हुए।
अब हम बनाएंगे इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज है इस टेंस की हमारे पास 79। एक्सरसाइज नंबर है 79। तो देखो, ए मैन इज बाइंग सम मैंगोज। ए मैन इज बाइंग सम मैंगोज। बाइंग माने खरीदना, सम मैंगोज कुछ आम। तो एक आदमी कुछ आम खरीद रहा है, ठीक। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट? सम मैंगोज लिख देंगे शुरू में। सम मैंगोज, बहुत सारे आम हैं, तो अब क्या लगाएंगे हम? आर। अब बीइंग का ध्यान रखेंगे, बार बार भूल जाते हैं सब, है ना। तो आर बीइंग और बाइंग की थर्ड फॉर्म क्या है? बोर्ड। बाई ए मैन, ठीक। दूसरा, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो कुकिंग के बाद है फूड। फूड हम ले लिया। बीइंग कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। बाई माई मदर ऑलरेडी फुल स्टॉप। तीसरा, हिज ब्रदर इज ईटिंग ए मैंगो। His brother is eating a मैंगो की बात हो रही है ना। तो खा रहा है एक आम। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए मैंगो इज बीइंग ईटन। ईटिंग के थर्ड फॉर्म ईटन बाई his brother। his brother। Number 4, Sita is teaching us। Sita is teaching us। तो आज का सब्जेक्ट क्या होता है? we। आर बीइंग, क्योंकि इस एमआर के बाद तो बीइंग लगाना है। और थर्ड फॉर्म टीचिंग की होती है टॉट बाय सीता। नंबर 5, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। चलो, तो ऑब्जेक्ट क्या है इतना? हॉकी। अब सिंगुलर है तो एम का क्या हो गया? इज। हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? बाय मी।